और इस वक्त की बड़ी खबर, ईवीएम पर सियासी घमासान छिड़ गया। ईवीएम को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हुआ है। सरकार और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष ने मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी वंदना सूर्यवंशी पर लगाया आरोप, कहा कि मतगणना के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल किया था, वो ईवीएम से जुड़ा था। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर ईवीएम विवाद में रिटर्निंग ऑफिसर्स की सफाई, कहा कि ईवीएम हैकिंग की अफवाह फैलाई जा रही है। ईवीएम अनलॉक करने के लिए ओटीपी की जरूरत नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि दोबारा काउंटिंग के लिए किसी कैंडिडेट ने नहीं कहा था, दोबारा मतगणना का फैसला मेरा था। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि हमने भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 505 के तहत मानहानि और झूठी खबर फैलाने के लिए एक नोटिस जारी किया। ईवीएम के खिलाफ पोस्ट करने वालों पर हो सकती है कार्रवाई। ईवीएम विवाद के बीच संजय राउत की मांग, रविंद्र वायकार को शपथ लेने से किया रोका जाए। आरओ वंदना सूर्यवंशी और वायकर के रिश्तेदार के फोन की जांच की जाए। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, ईवीएम मुद्दे पर बाद में बयान दूंगा। जो एफआईआर दर्ज की गई वो ईवीएम मुद्दे को लेकर नहीं है। चुनाव आयोग पर बरसे कपिल सिब्बल, कहा कि चुनाव आयोग का रवैया निष्पक्ष नहीं रहा। संसद के सत्र में विपक्ष को इस मुद्दे को उठाएगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कसा तंज, कहा कि जहां मखा विकास अघाड़ी जीता वहां पर ईवीएम ठीक, जहां हारा वहां पर सवाल उठ रहे हैं। ईवीएम विवाद पर कपिल सिब्बल का राजीव चंद्रशेखर पर तंज, कहा कि चंद्रशेखर का वैज्ञानिक दृष्टिकोण एलन मस्क से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट भी जब भरोसे पर फैसला दे तो क्या कह सकते हैं। गोंदिया में बोले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, एलन मस्क हमें मुफ्त की सलाह ना दे। चुनाव में अगर फायदा हो तो ईवीएम अच्छी है और हारने पर गाली दे, ऐसे नहीं होता है। शिवसेना नेता संजय निरुपम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोबाइल से ईवीएम हैक की खबर पर अखबार ने मांगी माफी। झूठी खबर फैलाने के लिए राहुल, अखिलेश, आदित्य सामना अखबार भी माफी मांगे। 18 और 19 जून को यूपी बिहार के दौरे पर पीएम मोदी यूपी से पीएम किसान सम्मान की 17वीं किश्त करेंगे जारी। बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का करेंगे उद्घाटन। मुंबई में शरद पवार के घर सिल्वर ओक पहुंचे संजय राउत, लोकसभा स्पीकर चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा सीआईडी दफ्तर पहुंचे, पॉक्सो एक्ट के तहत पूछताछ। नीट पेपर लीक के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान, पहली बार माना कि नीट के रिजल्ट में गड़बड़ी हुई। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जो भी बड़े अधिकारी गड़बड़ी में शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार की जरूरत है। नीट की परीक्षा लेती है एनटीए। नीट परीक्षा के मामले पर बोले अखिलेश यादव, सरकार कम से कम युवाओं के मामलों को अपने चौतरफा भ्रष्टाचार से मुक्त रखे, ये देश के भविष्य का सवाल है। पेपर लीक के ऊपर बोले यूपी सरकार के मंत्री दानिश अंसारी, पेपर लीक कानून का मसौदा तैयार, उम्र कैद और 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान संभव। गैंगस्टर एक्ट के तहत लोगों पर चलेगा बुलडोजर। वक्फ बोर्ड विवाद के वो बीच बोले महाराष्ट्र बीजेपी के चीफ चंद्रशेखर बावनकुले, वक्फ बोर्ड ने आदिवासियों समेत हिंदुओं की लाखों एकड़ जमीन कब्जाई है। वक्फ में अपने नाम पर कार्रवाई है जमीनें। चंद्रशेखर बावनकुले ने तुरंत वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव की मांग की है। बोर्ड के रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए बनाई जाए हाई लेवल कमेटी और इसका खर्च वहन करे सरकार। पंजाब की जालंधर वेस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव, आपने मोहिंदर भारत को बनाया है प्रत्याशी, 10 जुलाई को डाले जाएंगे वोट। सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का विवादित बयान, अब मैं यादव मुसलमानों का काम नहीं करूंगा, काम के बावजूद लोकसभा चुनाव में मुझे नहीं किया वोट। दिल्ली की जाम मस्जिद में भारी भीड़, ईद उल अजहा के मौके पर लोगों ने अदा की नमाज, ड्रोन वीडियो में दिखी भारी भीड़। पीएम मोदी ने ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी, पोस्ट कर लिखा कि ये विशेष अवसर हमारे समाज की एकता और सद्भाव को बढ़ाती है। दिल्ली में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने अदा की नमाज, दरगाह पंजाह शरीफ में ईद उल अजहा के मौके पर सुबह की नमाज। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने मनाई ईद उल अजहा, सुपौल में लोगों के साथ अदा की नमाज। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मनाई गई ईद, इस दौरान लोगों ने अदा की नमाज। देश भर में आज बकरी ईद की धूम, श्रीनगर में फारूक और उमर अब्दुल्ला ने पढ़ी बकरी ईद की नमाज। मुंबई के माहिम दरगाह में पहुंचे लोग ईद उल अजहा के मौके पर अदा की नमाज। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इस्लामिया मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल में लोगों ने नमाज पढ़ी। ड्रोन वीडियो में भारी संख्या में लोग नमाज पढ़ते नजर आए। कोची की सलाफी जुमा मस्जिद पहुंचे एक्टर ममूटी, बकरीद के मौके पर नमाज पढ़ी। बीएचपी नेता विनोद बंसल ने बकरीद पर की पोस्ट तंज करते हुए लिखा, आज किसी पर्यावरण प्रेमी की पानी बचाने वाली पोस्ट नहीं आई है, आशा है कि बकरीद पर कानून का पालन होगा।